हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए क्वेश्चन टाइप की। एक्चुअली ये नया नहीं है, ये हमने स्कूल लाइफ में बहुत किया है, जिसको हम फिल इन द ब्लैंक्स कहते थे। इसको IELTS में कहते हैं चूज वन वर्ड ओनली। ऑलराइट, सो यू जस्ट हैव टू पिक वन वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ एंड paste it in your answer in the blank. All right, so what you need to do is run through, no, don't run through, understand the paragraphs and then understand the questions. These are your questions. Make sure you understand each and every one of them properly. अगर आपने क्वेश्चन ढंग से समझ लिया और पैराग्राफ समझ लिया तो सही आंसर मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चंस है जिनको आंसर करना पड़ेगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना पैराग्राफ को। ठीक है, तो ये पैसेज डिवाइडेड है 6 पैराग्राफ्स में। आइए स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज मार्केटिंग एडवाइस फॉर न्यू बिजनेसेस। इफ यू आर सेटिंग अप योर ओन बिजनेस, हेयर्स सम एडवाइस ऑन गेटिंग कस्टमर्स। कस्टमर्स पाने के, कस्टमर्स तक पहुंचने के कुछ तरीके बताए हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट, नो वेयर योर कस्टमर्स लुक। Your customers aren't necessarily where you think they are. So, if you are advertising where they are just not looking, it's wasted money. That's why it pays to do a bit of research. Every time someone contacts your company, ask them where they found out about you and act on this information so you are advertising in the right places. तो मैं आपको इसका एक लाइन में समरी बता दूं कि एडवर्टाइज अपना वहीं करिए आप जहाँ पे कस्टमर्स देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई आप तक फ़ोन कॉल से पहुँचा तो उसको लेटर्स या पैम्फलेट्स प्रिंट करके देने का कोई मतलब नहीं है। फ़ोन नंबर उसने हो सकता है इंटरनेट से निकाला हो, तो इंटरनेट पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये वो कहना चाह रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह करेंगे जहाँ पे वो नहीं देख रहे, that is time wasted, money wasted. All right, second, always think like a customer. What makes your customers tick? Find out and you are halfway to saying the right things in your advertising. So take the time to ask them. A simple phone or email survey of your own customers, politely asking why they use you, what they really like and what they don't, is invaluable. कस्टमर्स के जैसे सोचिए। ये पता करिए कि कस्टमर्स आपके पास क्यों आते हैं, उनको क्या पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद। ये चीज़ें आपको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेंगी और इससे आपको पता चलेगा कि आप इतने अच्छे क्यों लगते हो कस्टमर्स को, व्हाट दे रियली लाइक अबाउट योर सर्विस। फिर वो चीज़ आप अपनी एडवर्टाइजिंग में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये समरी बताने का मेरा यही मतलब है कि आपको क्लियरली समझ आ जाए पैराग्राफ। और एक एडवाइस है जो आप अपने टेस्ट वाले दिन भी काम में आ सकती है आपके, कि जो भी पैराग्राफ आप पढ़ते हैं उसको इतना आराम से, इतना समझ के पढ़िए कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप वो किसी और को भी समझा पाएँ। ठीक है, ऑब्वियसली टेस्ट वाले दिन और कोई नहीं होगा आपके साथ, तो ऐसे पढ़िए कि आप अपने आप को अपनी मदर टंग में समझा पाएँ पूरा पैराग्राफ। ठीक है, ये जब आप कर पाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आंसर्स को ढूंढना। ठीक है, थर्ड, मेक श्योर योर कस्टमर्स नो यू आर देयर। योर मैंने गलती से ऐड कर दिया, मेक श्योर कस्टमर्स नो यू आर देयर। इफ अ कस्टमर कांट सी यू, दे कांट बाय फ्रॉम यू। There are loads of opportunities to promote your business: print, press, direct mail, telemarketing, email, and the internet. And using a mix of these increases your chances of being seen and remembered. ठीक है, तो कस्टमर्स को पता होना चाहिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर्स को, जो कस्टमर आपके बन सकते हैं, अगर आप उनको दिखाई नहीं दोगे तो वो आपसे कुछ खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, और दिखाई देने के लिए आप ये सब तरीके यूज़ कर सकते हैं: प्रिंट, प्रेस, डायरेक्ट मेल, टेलीमार्केटिंग, ईमेल, इंटरनेट। नेक्स्ट,
Ignore your customers and they will go away. It sounds obvious, but companies who talk to their customers have much better retention rates than those who don't. So it's worth staying in touch. Capture your customers' email addresses upfront. Follow up a transaction to check they are happy with their service, and if possible, send them updates that are helpful, informative, and relevant. तो कस्टमर से टच में रहिए, कस्टमर से बात करते रहिए, और बात का मतलब ये नहीं कि आप रोज़ कॉल करें उनको, बट ईमेल्स उनको भेजिए, रेगुलर अपडेट्स भेजिए जो उनके काम के हों, और ज़रूरत पड़ने पर वो आपकी सर्विस किसी और को भी रेकमेंड कर सकें। अगर आप टच में नहीं रहेंगे, कोई अपडेट नहीं देंगे, तो शायद वो आपको भूल जाए। देन नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट. Do what the professionals do and measure all your advertising. That will tell you what you are doing right and where there's room for improvement. You never know, it might just throw up some information that could change your business for the better. एडवर्टाइजिंग अपनी मेजर करिए, पता लगाइए कि कौन सी टाइप की एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, जो ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच रही है, जो नहीं पहुंच रही है, ये सब चीज़ें मेजर करिए। उससे आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी चीज़ को आप हटा सकते हैं। देन रिमेंबर, वर्ड ऑफ माउथ द बेस्ट एडवर्टाइजिंग देयर इज. A recent survey found that customers are 50% more likely to be influenced by word of mouth recommendations than by TV or radio ads. So, your reputation is your greatest asset. If your current customers are impressed with your company, they will be more inclined to recommend you to others. On the flip side, if they experience bad service, they probably won't complain to you, but you can be sure they will to their friends. सो सिंपल सी बात है, अगर आपका बिजनेस अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो कस्टमर्स आपके पास दोबारा आएंगे, बट अगर आपकी सर्विस में कोई कमी रह गई, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई, तो कस्टमर्स अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि इनके पास मत जाना। ठीक है, तो आपकी रेप्यूटेशन ही आपकी बेस्ट फ्रेंड है, उससे आपके थ्रू आपके पास बिजनेस आ सकता है, राइट। अब हम करेंगे क्वेश्चंस ट्राई, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देयर सम मिस्टेक्स दैट वी यूजुअली मेक इन दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स. हम अगर क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं और ढंग से समझते नहीं कि वो क्या कह रहा है, तो आंसर हमें नहीं मिल पाएगा. नॉट लुकिंग इन द राइट प्लेस. हाँ, अगर आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में है और हम थर्ड फोर्थ में ढूंढ रहे हैं तो भी नहीं मिलेगा. नॉट आइडेंटिफाइंग द रेलेवेंट सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स. सिमिलर थिंग, हमें वहीं पे ढूंढना चाहिए आंसर जहाँ पे उसकी बात हुई है, उससे रिलेटेड बात हुई है. एंड चूजिंग सिनोनिम्स इंस्टेड ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन मान लीजिए बच्चों की बात कर रहा है और आंसर में चिल्ड्रन आना चाहिए और आपने किड्स लिख दिया, तो आंसर गलत है. ठीक है, इसीलिए पैसेज में से ही उठाइए जो भी आंसर लगता है आपको, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. Complete the sentences below. Choose one word only from the text for each answer. Write your answers in boxes 15 to 20 on your answer sheet. Some dash will help you to discover the most effective places to advertise. Some dash से आपको मदद मिलेगी ये पता लगाने की कि बेस्ट जगह कौन सी है एडवर्टाइज करने की. तो इसके बारे में बात हुई थी फर्स्ट पैराग्राफ में कि एडवर्टाइज कहाँ करना चाहिए. योर कस्टमर्स आर नेसेसरीली वेयर यू थिंक दे आर. इफ़ यू आर एडवर्टाइजिंग वेयर दे आर जस्ट नॉट लुकिंग, इट्स वेस्टेड मनी. दैट्स वाई इट पेज टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च. रिसर्च करिए जिससे पता लग जाए कि कस्टमर्स कहाँ देख रहे हैं. एवरी टाइम समवन कॉन्टैक्ट्स योर कंपनी, आस्क देम वेयर दे फाउंड आउट अबाउट यू. ठीक है, अगर हम पूछते रहेंगे कस्टमर से कि उन्होंने कहाँ से ढूंढा हमारा नंबर, हमारे बारे में कहाँ से पता चला, तो हमें पता लगेगा कस्टमर्स कहाँ ढूंढते हैं हमें. सम रिसर्च विल हेल्प यू टू डिस्कवर द मोस्ट इफेक्टिव प्लेसेस टू एडवर्टाइज. रिसर्च यहाँ पे फिट बैठ रहा है. सेकेंड,
A dash of your customers will show you how they feel about your company. कस्टमर्स का कुछ करने से हमें पता चलेगा कि वो कैसा फील करते हैं हमारे बिजनेस के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में. ये पॉसिबली सेकंड पैराग्राफ में बात हुई है. Always think like a customer. What makes your customers tick? Find out, and you're halfway to saying things in your advertising, saying the right things in your advertising. Take the time to ask them. A simple phone or email survey of your own customers, politely asking why they use you, what they really like, and what they don't, is invaluable. तो यहाँ पे सर्वे की बात हो रही है, फ़ोन या ईमेल सर्वे, जिससे आपको ये पता चल सके कि कस्टमर्स को आपके बारे में क्या पसंद है और क्या नहीं है. तो क्या यहाँ पे सर्वे आ सकता है? अ सर्वे ऑफ योर कस्टमर्स विल शो यू हाउ दे फील अबाउट योर कंपनी. आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. सॉरी, आंसर 15th का रिसर्च आप भी लिख लीजिए ताकि बाद में टैली करना आसान हो जाए. 16th का अपडेट, सॉरी, सर्वे. 17th, a dash of forms of advertising will make it more likely that potential customers will find out about you. डैश ऑफ फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. फॉर्म्स का मतलब है यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग विल मेक इट मोर लाइकली दैट पोटेंशियल कस्टमर्स विल फाइंड आउट अबाउट यू. एडवर्टाइजिंग का कुछ करने से हमें हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कस्टमर्स को हमें ढूंढने की. ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग की बात जहाँ हुई है थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं. Make sure your customers know you are there. If a customer can't see you, they can't buy from you. There are loads of opportunities to promote your business: print, press, direct mail, telemarketing, email, and the internet. And using a mix of these increases your chances of being seen. क्या आंसर मिक्स हो सकता है? सबका मिक्स करना है एडवर्टाइजमेंट्स का, एडवर्टाइजिंग का. A mix of forms of advertising will make it more likely that potential customers will find out about you. वो पैराग्राफ भी यही बात कर रहा है कि अगर हम 5-6 या 2-3 मीडियम्स मिक्स करेंगे तो कस्टमर्स के पास हमारी बात पहुंचेगी आसानी से, कस्टमर्स हमें ढूंढ पाएंगे. तो शायद मिक्स हो सकता है इसका. 17th मिक्स. 18th, if you can provide customers with useful dash about your business. यूजफुल डैश अबाउट योर बिजनेस. तो देखिए अभी तक ये ट्रेंड हमें दिखा है कि हर एक पैराग्राफ में एक एक आंसर मिला है. फर्स्ट में पहला, सेकंड में दूसरा, थर्ड में तीसरा. तो पॉसिबिलिटी है फोर्थ में हमें चौथा आंसर मिल जाए. Ignore your customers and they will go away. It sounds obvious, but companies who talk to their customers have much better retention rates than those who don't. So it's worth staying in touch. Capture your customers' email addresses upfront. Follow up a transaction to check they are happy with the service, and if possible, send them updates that are helpful, informative, and relevant. Updates शायद हो आंसर, क्योंकि इफ़ यू कैन प्रोवाइड कस्टमर्स विद यूजफुल अपडेट्स अबाउट योर बिजनेस. अगर कस्टमर्स को हमारी अपडेट्स मिलती रहेंगी कि हमारे बिजनेस में क्या नया है, क्या उनके काम आ सकता है, तो वो शायद वापस आए हमारे पास, या फिर वो अपडेट किसी और को भेज दें जो हमारा कस्टमर बन जाए. ठीक है, तो अपडेट्स मेक्स सेंस हेयर. 19th, measuring the effects of your advertising can give you dash that will improve your business. एडवर्टाइजिंग के इफ़ेक्ट्स को मेजर करने से हमें कुछ मिलेगा जिससे बिजनेस इम्प्रूव हो सकता है. तो मेजर एडवर्टाइजिंग की बात यहीं हुई है. डू व्हाट द प्रोफेशनल्स डू एंड मेजर ऑल योर एडवर्टाइजिंग. दैट विल टेल यू व्हाट यू आर डूइंग राइट एंड वेयर देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. You never know, it might just throw up some information that could change your business for the better. क्या हो सकता है आंसर? Measuring the effects of your business can give you dash information.
information that will improve your business. क्या information हो सकता है? It might just throw up some information that could change your business for the better, right? इसके अलावा कुछ लग नहीं रहा. Information possible है. 19th information. 20th, success in finding new customers largely depends on your dash. कस्टमर्स ढूंढने, नए कस्टमर्स ढूंढने की जो सक्सेस रेट है वो किस पे डिपेंड करता है? लार्जली डिपेंड्स ऑन योर, ये शायद मुझे याद आ रहा है, रेप्यूटेशन. A recent survey found that customers are 50% more likely to be influenced by word of mouth recommendations. तो word of mouth वही होता है जब आपके बारे में कोई अच्छी बात करे या बुरी बात करे, वो उनके माउथ से निकले हुए वर्ड्स हैं, ठीक है. सो योर रेप्यूटेशन इज़ योर ग्रेटेस्ट एसेट. आपकी रेप्यूटेशन, आपकी जो इज्जत है वो ही आपका एसेट है, उसी से कस्टमर्स आ सकते हैं. सक्सेस इन फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स लार्जली डिपेंड्स ऑन योर रेप्यूटेशन, ये भी हो सकता है. 20th रेप्यूटेशन. तो 10 सेकेंड्स लीजिए, एक बार देख लीजिए सारे आंसर्स अपने. 18th का आंसर था अपडेट्स. 15th रिसर्च, 16th सर्वे, 17th मिक्स, 18th अपडेट्स, 19th इंफॉर्मेशन, 20th रेप्यूटेशन. ये हैं मेरे आंसर्स. क्या आपके आंसर्स कुछ अलग हैं यहाँ से? पॉसिबिलिटी है ना हो, क्योंकि एक एक चीज़ हमने डिस्कस कर ली डिटेल में, तो और कुछ हो नहीं सकता. बट अगर है ऐसा तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या है आपका आंसर जो मेरे से मिसमैच करता है. फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपका आंसर वो क्यों आया और मेरा आंसर ये क्यों आया, ठीक है. अब हम चेक करते हैं करेक्ट आंसर्स. These are the answers. 15th research, 16th survey, 17th mix, 18th updates, 19th information, 20th reputation. ये सब आंसर सही हो गए. ये देखते देखते मुझे पॉसिबिलिटी लगी कि एक गलती और हो सकती है. जैसे अपडेट्स है यहाँ पे, इसको अगर आप सिर्फ अपडेट लिख देंगे तो ये गलत है. इफ़ यू कैन प्रोवाइड कस्टमर्स विद यूजफुल अपडेट अबाउट योर बिजनेस. आप एक अपडेट नहीं करेंगे ना, आप बार बार अपडेट्स देते रहेंगे. वीकली देंगे, मंथली देंगे, जैसे भी देंगे, बट अपडेट्स होंगी, काफ़ी सारी होंगी, एक नहीं होगी, ठीक है. इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, सिंगुलर प्लूरल कहाँ यूज़ करने हैं, ठीक है. तो अब क्या करना है, कमेंट एंड लेट मी नो योर पेन पॉइंट्स. आप कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं रीडिंग टेस्ट में, वो बताइए मुझे. एंड हैप्पी लर्निंग टू यू. All study material used in this video is taken from Cambridge English official study material for IELTS. No copyright infringement intended. Thank you all for watching the video. See you in the next one.